हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं थर्ड टेंस लेके आया हूँ जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बिफोर दिस टेंस वी हैव ऑलरेडी डन टू टेंसेस। हमने इससे पहले भी दो टेंसेस किए हुए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। उसका लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट देयर। फर्स्टली आप देखिए अफर्मेटिव में क्या है, आई विल के साथ शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगेगा। ही शी इट की यू दे के साथ क्या लगेगा बेटा, विल देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आप हमेशा इसकी जो निशानियां हैं गा गे गी, इसे अपने माइंड में जरूर रखिएगा। कल मेरे को एक बच्चे का फोन आया था, उसने पूछा था सर ये अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है। तो बेटा इसका मतलब सकारात्मक वाक्य होता है। सकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें नहीं शब्द और क्या शब्द ये दोनों ही नहीं होते। दैट्स मीन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये शब्द नहीं होते। शब्द का मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव में हम प्रश्न करते हैं, नेगेटिव में हम नहीं वर्ड का उपयोग करते हैं। जब ये दोनों चीजें किसी वाक्य में नहीं है तो वो कौन सा बन जाता है, अफर्मेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। जैसे फर्स्ट, ऋतु खाना बनाएगी। सॉरी फॉर माय हिंदी। अब ऋतु खाना बनाएगी, ऋतु इज अ सब्जेक्ट देयर। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमने क्या है, ऋतु एक लड़की है शी, लेकिन यहाँ पे नाउन है, नेम है, तो यहाँ पे ऋतु ही आएगा। देखिए देखिए पीछे गा गे गी, ये आ गया निशानी। तो यहां पे हमने क्या करना है, ऋतु विल मेक फूड। अगर चाहिए तो आप दे भी लगा सकते हैं। दे लगाने से इट जस्ट गिव्स द ब्यूटी टू द सेंटेंस एक्चुअली। तो यहाँ पे हम दे भी लगा सकते हैं। ऋतु विल मेक द फूड, ऋतु खाना बनाएगी। इसके कई एग्जांपल्स हैं, जैसे तुम मुझे कॉल करोगे। दैट्स मीन गागेगी, फ्यूचर की बात आ रही है, भविष्य की बात आ रही है। अगर हम कह रहे हैं तुम मुझे कॉल करोगे तो आने वाले समय में करोगे ना। तो यहाँ पे तुम, दैट्स मीन यू, हमें पता है यू के साथ क्या लगेगा, विल। यू विल कॉल मी, यू विल। बेटा ये भी बन सकता है, लेकिन इससे भी अगर ज्यादा खूबसूरत बनाए तो ये भी बन सकता है, यू विल मेक मी कॉल। तुम मुझे कॉल करोगे। यू विल कॉल मी का मतलब ये भी है कि तुम मुझे बुलाओगे। वो इसीलिए क्या है, आई जस्ट चोज दिस वन देयर। अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये तो इसका अफर्मेटिव फॉर्म था। अब इसका सेकंड जो नेगेटिव फॉर्म है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल सी। ओनली शैल और विल के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, नॉट। सिर्फ नोट लगाना है। तो इसका भी एग्जांपल कर लें। जैसे मैं खिलौने खरीदूंगा। अब गागे की का साउंड आ रहा है, मैं खिलौने खरीदूंगा, ये अफर्मेटिव है। अगर इसके बीच में मैं नहीं लगा देता, जैसे कि मैं खिलौने नहीं खरीदूंगा, तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा बेटा, नेगेटिव। अब वर्ड नहीं आ गया तो यहां पे हमें क्या करना है, आई शैल नॉट बाय चॉइस। अगर इसका एक और एग्जांपल कर लें तो बहुत जल्दी हम करेंगे। जैसे वह आज नहीं आएंगे, तो गागे का साउंड आ रहा है, फ्यूचर की बात हो रहा है। तो अब ज्यादा पर्सन है, प्लूरल पर्सन है, यू में सी दिया, तो यहां पे क्या लगेगा, दे। दे विल नॉट कम टुडे। दे विल नॉट कम टुडे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज द नेगेटिव फॉर्म।
अब लास्ट वन इज देयर, जैसा कि मैंने हमेशा ही आपको बताया है कि एक टेंस में इसके 3 फॉर्म बन जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड लास्ट वन इज देयर इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या है आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, जैसे शैल एंड विल। ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है और किसके साथ विल लगता है। जैसे शैल किसके साथ लगता है, आई हुई के साथ, एंड विद द रेस्ट सब्जेक्ट्स वी विल यूज द वर्ड विल, जैसे ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल आएगा। अब बेटा ये तो हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, एंड आफ्टर दैट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट वन इज देयर ऑब्जेक्ट। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या तुम मुझे किताब दोगे। अब दागेगी का साउंड आ रहा है तो साथ में क्या है, क्या वर्ड आ गया, तो दैट्स मीन इट्स अ इंट्रोगेटिव। अब होगा क्या, तुम के लिए हम क्या यू लगाते हैं, लेकिन यू से पहले क्या आएगा, यू में सी ओवर दिया विल, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले, विल यू गिव मी अ बुक, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड। इसका एक और जल्दी से कर लें एग्जांपल, जैसे एक और एग्जांपल, क्या मैं आज मूवी देखूंगा। तो क्या मैं आज मूवी देखूंगा, आई से पहले क्या चलेगा बेटा, शैल आई वॉच दी मूवी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बेटा ये अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू जस्ट गो विद द 3 फॉर्म्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। साउंड है जो पीछे गागेगी का, इसे अपने माइंड में रखना। और इन द लास्ट आई वुड लाइक टू से बेटा यू जस्ट कीप इन टच विद द सीरीज ऑफ द टेंसेस। इससे पहले 2 वीडियो डाली मैंने आपको बता दिया, वेरी सून वी विल कंप्लीट द रेस्ट टेंसेस आल्सो आई मीन टू से। एंड प्लीज बेटा सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।